हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी सिलेबस का यूनिट नंबर 3 की जिसका नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो चलिए इस लेसन जो है उसको शुरू करते हैं। किरी वॉज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। यानी कि किरी नाम की एक लड़की जो है वो सुकांत जो कि उसकी एक नेटिव प्लेस है जो कि धनबाद के वहाँ आई है, वहाँ पे विजिट कर रही है। किरी वॉज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरिया वॉज ब्लैक। भाई अब किरी जब वहाँ पे गई तो उसने देखा, वो बहुत ही ज़्यादा अचंभित रह गई एक चीज़ को देखकर कि वो जहाँ पे गई थी वहाँ का मोस्टली जो एरिया था वो पूरा कैसा था, तो काला था, यानी कि ब्लैक था। सुकंत, वाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी? यानी कि भाई ये जो प्लेस है वो इतनी ब्लैक और डस्टी क्यों है, ऐसा किरी ने पूछा। शी आस्क्ड, दिस इज बिकॉज ऑफ कोल माइन्स नियर बाय। ये किस लिए था, तो भाई ये कोल माइन्स की वजह से था। डू यू सी द ट्रक्स? यानी कि क्या आपको इस पिक्चर में ट्रक्स दिख रही है? दे आर कैरिंग द मिनरल कोल। यानी कि ये जो ट्रक्स आप देख पा रहे हैं फोटो में वो क्या कर रही है, तो भाई वो कोल को कैरी कर रही है। रिप्लाइड सुकंत, यानी कि सुकंत ने ये बताया। व्हाट आर मिनरल्स? फिर किरी ने किरी ने पूछा सुकंत से कि भाई ये मिनरल्स क्या होते हैं। सुकंत रिप्लाइड, हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट्स? भाई सुकंत ने बताया कि क्या तुमने कभी भी एक बेकर को बिस्किट्स को बेक करते हुए देखा है? द फ्लोर, मिल्क, शुगर एंड समटाइम्स एग्स आर मिक्सड। यानी कि सुकंत ने बताया कि तुमने देखा ही होगा कि जो फ्लोर होता है, आटा होता है, फिर दूध जो होता है और चीनी जो होता है, और कभी कभार जो इंडे होते एग्स होते हैं उनको भी मिक्स किया जाता है साथ में। While eating the baked biscuits, can you see these ingredients separately? यानी कि जब तुम किसी भी बिस्किट को, किसी भी कुकी को खाती हो तो क्या तुम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को देख पाती हो separately? Just as in the biscuits, there are a number of things that you cannot see. Rocks on this earth have several materials called minerals mixed in them. यानी कि सुकंत फिर एग्जाम्पल देते हुए बताता है कि जैसे हमने बिस्किट की बात की कि एक बिस्किट को देख के हम नहीं बता सकते कि उसके अंदर कैसे कैसे इंग्रेडिएंट्स हैं, वैसे ही होता है मिनरल्स का। एक रॉक जो होता है उसके अंदर बहुत ही सारे मटेरियल्स होते हैं, बहुत ही अलग अलग विविध प्रकार के मटेरियल्स होते हैं और उन्हीं मटेरियल्स को हम मिनरल्स के नाम से जानते हैं। These minerals are scattered throughout the earth's rocky crust. यानी कि भाई ये जो मिनरल्स होते हैं वो अर्थ का जो रॉक की क्रस्ट है उसमें बहुत ही ज़्यादा फैले हुए होते हैं। A naturally occurring substance that has defined chemical composition is called as mineral. यहाँ पे देखिए मिनरल की डेफिनेशन जो है आपको दी गई है, इसको आप याद रख लीजिएगा। एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जो होता है जिसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, एक डेफिनेट केमिकल बनावट होती है, उसी को हम मिनरल के नाम से जानते हैं। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। यानी कि अगर हम मिनरल्स की बात करें तो भाई मिनरल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं पूरी जगह पर। दे आर कंसनट्रेटेड इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ रॉक फॉर्मेशंस। यानी कि भाई जो मिनरल्स होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रॉक फॉर्मेशंस के तरीके से मौजूद होते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में आप पर्टिकुलर टाइप के मिनरल्स को देख सकते हैं। Some minerals are found in areas which are not easily accessible, such as the Arctic Ocean bed and Antarctica. यानी कि भाई कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल नहीं होते हैं, यानी कि उनके पास हम ज़्यादातर जल्दी से नहीं पहुंच सकते। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ मिनरल्स आर्कटिक ओशन और एंटार्क्टिका में होते हैं, तो भाई वहाँ पे जाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए उन्हें इनएक्सेसिबल मिनरल्स कहा जाता है। फिर देखिए उसके बाद क्या बताया गया है, मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स अंडर वेराइंग कंडीशंस। यानी कि भाई मिनरल्स कैसे फॉर्म होते हैं, मिनरल्स की बनावट कैसी होती है, तो भाई मिनरल्स की बनावट बहुत ही सारे जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो होता है उसके ऊपर बेस्ड होती है। बहुत ही सारी कंडीशंस होती हैं मिनरल्स के बनावट के आधार पर। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट ह्यूमन इंटरफियरेंस। यानी कि भाई ये मिनरल्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, तो मिनरल्स बहुत ही अपने नेचुरल तरीके से बनते हैं और उनमें कोई भी टाइप का ह्यूमन इंटरफियरेंस नहीं होता, यानी कि इंसानी मदद मिनरल्स नहीं लेते हैं खुद के फॉर्मेशन के लिए। They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility. यानी कि भाई हम किसी मिनरल को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, किसी मिनरल को परख कैसे सकते हैं।
तो ये बताया गया है हमें यहाँ पे कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसा है, वो हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसा है, लचीला है, किस टाइप का है, किस कलर का है, उसकी डेंसिटी क्या है, क्या वेट है उसका, हार्डनेस कितनी है उसकी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, लाइक सॉल्युबिलिटी, कितना सॉल्युबल है वो वाटर में या फिर किसी अदर चीज़ में। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं किसी भी मिनरल को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो फिर देखिए यहाँ पे हमें टाइप्स ऑफ मिनरल्स दिए गए हैं, कैसे कैसे मिनरल्स हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं, हमारी धरती पे कैसे कैसे मिनरल्स पाए जाते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। देर आर ओवर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई अगर हम मिनरल्स को क्लासीफाई करने जाएँ तो भाई थाउजेंड्स ऑफ मिनरल्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट वो हमें धरती पर मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। यानी कि अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो भाई मिनरल्स को हम वाइडली दो ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है मेटेलिक मिनरल्स और दूसरे कौन से हैं, तो भाई दूसरे हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। देखिए यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन दिया गया है मिनरल्स का, एक होते हैं मेटेलिक, दूसरे होते हैं नॉन मेटेलिक। और मेटेलिक में भी दो सब टाइप्स हमें दी गई है जो कि है फेरस और नॉन फेरस। तो देखिए आगे देखते हैं हमें क्या बताया गया है। मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, यानी कि भाई जो मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं उनको हम बता सकते हैं कि वो कच्चे जब होते हैं तब उनमें थोड़ा सा मेटल होता है। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लस्टर और शाइन। यानी कि भाई मेटल्स क्या होते हैं, तो मेटल्स हार्ड सब्सटेंस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सख्त मटेरियल्स होते हैं कि जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स यानी कि क्या, कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के फ्रेंड्स टाइप होते हैं, लाइक वो इजीली पास कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को। और अगर हम मेटल की कैरेक्टरिस्टिक देखने जाएं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में लस्टर और शाइन भी होती है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा शाइनी भी होते हैं। आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज और आर सम एग्जाम्पल्स। यानी कि फिर मेटेलिक मिनरल्स के हमें थोड़े से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो आप उसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं आयरन को, फिर बॉक्साइट को ले सकते हैं, आप मैंगनीज को ले सकते हैं। तो ये सब मेटेलिक ओर्स यानी कि मिनरल्स के एग्जाम्पल्स हो गए हैं आपके। मेटेलिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस, यानी कि देखिए यहाँ पे मेटेलिक मिनरल्स के दो सब टाइप्स हमें बताए गए हैं। मेटेलिक मिनरल्स दो टाइप के हो सकते हैं, वो या तो फेरस हो सकते हैं या तो नॉन फेरस हो सकते हैं। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैंगनीज एंड क्रोमाइट्स कंटेन आयरन, यानी कि भाई फेरस मिनरल्स क्या होते हैं, तो फेरस मिनरल्स के एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिए गए हैं, वो है आयरन और मैंगनीज और क्रोमाइट्स जिनके अंदर आयरन होता है। और नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। यानी कि एक नॉन फेरस मिनरल कौन सा होता है कि जिसके अंदर आयरन नहीं होता। फेरस मिनरल कौन सा है कि जिसके अंदर आयरन होता है, और नॉन फेरस कौन सा है तो भाई जिसके अंदर आयरन नहीं होता है। तो भाई नॉन फेरस मिनरल्स जो होते हैं उनके अंदर आयरन तो नहीं होता, पर उनके अंदर आयरन की जगह पर कुछ अदर मेटल्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है और लेड है। फिर देखिए आगे क्या बताया गया है हमें। नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स, यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन से हैं। तो देखिए नाम पर से ही हम अज्यूम कर सकते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स ऐसे मिनरल्स है कि भाई जिनके अंदर मेटल जो होते हैं वो नहीं होते हैं, तो इसलिए उनको नॉन मेटेलिक बुलाया जाता है। लाइमस्टोन, मिका एंड जिप्सम आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिनरल्स, यानी कि लाइमस्टोन जो है, माइका जो है, जिप्सम जो है, वो कुछ एग्जाम्पल है ऐसे नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स, यानी कि जो मिनरल फ्यूल्स जो होते हैं जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, वो सारे भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स के अंदर हम क्लासीफाई कर सकते हैं उनको। फिर देखिए मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वारिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें तीन चीज़ें बताई गई हैं कि जो मिनरल्स जो हैं वो तीन प्रोसेसेस से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो है माइनिंग, फिर है ड्रिलिंग और दूसरा है क्वारी। ये फिर देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल का हमें एक टेबल जो है वो दिया गया है। तो देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल की 3 टाइप्स है और उसमें भी माइनिंग के 2 सब टाइप्स है, एक है ओपन कास्ट माइनिंग और दूसरी है शाफ्ट माइनिंग। तो देखिए आगे देखते हैं भाई कैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स की प्रोसेस है, क्या नहीं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम ब्लॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज माइनिंग, यानी कि ये जो प्रोसेस होती है कि जिसमें मिनरल्स जो हैं उनको जो रॉक्स जो कि धरती के अंदर बरड है उनमें से हम जब मिनरल्स निकालते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम माइनिंग बोलते हैं। मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ्स आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर,
दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। इनके यहाँ पे क्या बताया कि मिनरल्स जो होते हैं वो जो कि छिछले होते हैं यानी कि शैलो डेप्थ्स पे होते हैं, तो उनको हम कैसे भाई बाहर निकालते हैं, तो उनको हम सरफेस लेयर पहले हटा देते हैं और बाद में उनको आसानी से निकाल देते हैं, तो इसलिए इसे ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है। आप इसे बहुत ईजिली कर सकते हैं, इसलिए इसे ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है। Deep bores called as shafts have to be made to reach mineral deposits that lie at great depths. This is called as shaft mining. यानी कि जो डीप बोर्स जो होते हैं, जैसे कि जिनको हम शाफ्ट भी बुलाते हैं, उनको हमें बनाना पड़ता है ऐसे मिनरल्स को रीच करने के लिए कि भाई जो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नीचे होते हैं, तो उन मिनरल्स को निकालने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। तो शाफ्ट माइनिंग के प्रोसेस से हम ऐसे मिनरल्स को भी निकाल सकते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा अंदर है धरती के। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस, यानी कि पेट्रोलियम जो है और नेचुरल गैस जो है वो धरती के सरफेस की बहुत ही नीचे ज़्यादा बनते हैं। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, और इसीलिए क्या होता है कि भाई बोर वेल्स जो होते हैं उनको बनाया जाता है बहुत ही नीचे उनको बनाया जाता है, ताकि क्या हो कि वहाँ से हम उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकें। दिस इज कॉल्ड एज ड्रिलिंग। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रिलिंग। 3.4 फिगर में आपको दिखाया भी गया है ऑफशोर ड्रिलिंग ऑफ ऑयल, यानी कि देखिए यहाँ पे ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया गया है। फिर देखिए उसके बाद हमें क्या बताया गया? मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज कोरिंग। यानी कि देखिए मिनरल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा सरफेस पे ही है, तो सिंपली हम उनको निकाल सकते हैं, तो भाई हम थोड़ा सा ही खोद के उनको निकाल सकते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम क्वारिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट मेथड्स जो हैं उनको डिस्कस किया गया है कि कैसे हम किसी भी मिनरल को निकाल सकते हैं अर्थ में से। फिर देखिए आगे ये बताया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, हमें बताया गया है कि कैसे जो मिनरल्स जो है वो हमारी धरती पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी कि जो मिनरल्स जो होते हैं वो विविध प्रकार के रॉक्स के रूप में दिखते हैं हमें। सम आर फाउंड इन इग्निशियस रॉक्स, सम इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, वाइल अदर्स इन सेडिमेंटरी रॉक्स। यानी कि भाई यहाँ पे हमें रॉक्स के कुछ टाइप्स बताए गए हैं कि कुछ जो होते हैं वो इग्निशियस रॉक्स में मिलते हैं हमें, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं, वाइल कुछ जो अदर रॉक्स होते हैं वो सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं। जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशंस। यानी कि यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जो मेटेलिक मिनरल्स जनरली जो होते हैं वो कहाँ पे हमें मिलते हैं? तो भाई वो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशंस में हमें मिलते हैं। अब ये इग्निशियस रॉक्स हमें कहाँ मिलते हैं? इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हम कहाँ देख सकते हैं? तो भाई वो हम लार्ज प्लेटूज में देख सकते हैं, लार्ज जो हिल्स होते हैं ना उनमें हम देख सकते हैं। फिर देखिए आगे में क्या बताया गया है, आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपोजिट्स इन ऑन्टारियो कैनेडा, आयरन निकल क्रोमाइट्स एंड प्लैटिनम इन साउथ अफ्रीका आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी कि यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो देखिए उन एग्जाम्पल को हम देख सकते हैं कि आयरन ओर जो है वो नॉर्थ स्वीडन में पाया जाता है, कॉपर और निकल डिपोजिट्स जो है ओंटारियो में से हम ले सकते हैं, कैनेडा आयरन निकल क्रोमाइट्स एंड प्लैटिनम इन साउथ अफ्रीका, तो ये साउथ अफ्रीका में से हमें मिल जाता है। तो ऐसे डिफरेंट जगह पर डिफरेंट टाइप के मिनरल्स जो हैं वो हम देख सकते हैं। और ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो भाई ये ऐसे एग्जाम्पल है कि ऐसे मिनरल्स जो कि इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के रूप में हमें मिलते हैं। सेडिमेंटरी रॉक फॉर्मेशंस ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन्स। यानी कि जो सेडिमेंटरी रॉक फॉर्मेशन जो होती हैं प्लेन्स की और माउंटेन्स की, जो छोटे छोटे माउंटेन्स होते हैं उनके अंदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स जैसे कि लाइमस्टोन होते हैं वो पाए जाते हैं। लाइमस्टोन डिपोजिट्स ऑफ काउकेसा रीजन ऑफ फ्रांस, और दूसरा क्या बताया गया है मैंगनीज डिपोजिट्स ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया आर सम एग्जाम्पल्स। यानी कि जो लाइमस्टोन डिपोजिट्स जो हैं जो काउकस के हैं, रीजन है एक फ्रांस का, और मैंगनीज डिपोजिट्स जो है जॉर्जिया में मिलते हैं हमें, और यूक्रेन में फॉस्फेट बेड्स जो हैं अल्जीरिया, और ऐसे सारे हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो इनमें लाइमस्टोन हमें मिलता है। आर सम एग्जाम्पल्स, और ये क्या है? तो भाई ये कुछ उदाहरण हमें यहाँ पे दिए गए हैं। मिनरल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन सेडिमेंटरी स्ट्राटा।
यानी कि मिनरल फ्यूल्स जो होते हैं जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, वो भी हमें मिल सकते हैं सेडिमेंटरी स्ट्राटा में। फिर देखिए एशिया के बारे में बताया गया है हमें, तो देखिए उसे भी देख लेते हैं हम। चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपोजिट्स, यानी कि जो चाइना है और भारत जो है उनके अंदर बहुत ही सारे आयरन ओर के डिपोजिट्स हैं, बहुत सारी जगह यहाँ पे आयरन मिलता है। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन, यानी कि ये जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो हाफ से भी ज़्यादा टिन जो है प्रोड्यूस करता है एशिया कॉन्टिनेंट। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स, यानी कि चाइना जो है, मलेशिया है और इंडोनेशिया जो है वो वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर्स है टिन के लिए। चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, एटीमोनी एंड टंगस्टन, यानी कि चाइना जो है वो दूसरे जो सब्सटेंसेस है जैसे कि एटीमोनी है और टंगस्टन है उनके प्रोडक्शन में भी बहुत ही ज़्यादा अव्वल नंबर पे आता है। देखिए चाइना तो भाई सब में आगे होगा ही, चाइना का नाम तो आपको ऑन एंड ऑफन जो है वो देखने मिलेगा, बिकॉज दे हैव यूज्ड एंड यूटिलाइज्ड ऑल देयर लाइक रिसोर्सेज वेरी ग्रेटली, तो इसलिए आपको चाइना का नाम जो है वो बार बार देखने को मिलेगा। एशिया ऑल्सो हैज़ डिपोजिट्स ऑफ मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर, यानी कि जो एशिया है उसके अंदर हमें किस किस चीज़ों के डिपोजिट्स और मिलते हैं, तो भाई मैंगनीज के मिलते हैं, बॉक्साइट के मिलते हैं, निकल के मिलते हैं, जिंक के मिलते हैं और कॉपर के भी मिलते हैं। फिर यूरोप की बात करें तो यूरोप इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड, यानी कि अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप जो है वो एक लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का इस दुनिया में। द कंट्रीज विथ लार्ज डिपोजिट्स ऑफ आयरन ओर आर रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस, यानी कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ का नाम हमें यहाँ पे बताया गया है कि जिनके पास बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में आयरन और डिपोजिट्स हैं, तो वो कौन सी कंट्रीज़ है, तो भाई वो है रशिया है, यूक्रेन है, स्वीडन है और फ्रांस है। मिनरल डिपोजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया, यानी कि मिनरल डिपोजिट्स जो हैं जैसे कि कॉपर के हैं, लेड के, जिंक के, मैंगनीज के और निकल के हैं, तो वो भाई कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो ईस्टर्न यूरोप में, रशिया में या फिर यूरोपियन रशिया में हमें मिल सकते हैं, यानी कि वहाँ पे पाए जाते हैं। फिर देखिए नॉर्थ अमेरिका बात की गई है नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका का हम एक बार देख लेते हैं। द मिनरल डिपोजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स, इनके जो मिनरल डिपोजिट्स हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका में मौजूद हैं वो 3 जोन्स में लोकेटेड है। 3 जोन्स के अंतर्गत हम इनके क्लासीफाई कर सकते हैं। द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, द एपेलेचियन रीजन एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट, यानी कि जो कैनेडियन रीजन है नॉर्थ का, जो ग्रेट लेक्स हैं, फिर यहाँ पे हमें बताया गया है तो एपेलेशियन रीजन जो है, माउंटेन रेंजेस हैं वेस्ट की, तो इन सारे जो जोन्स हैं उनमें बांटा गया है मिनरल्स को। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन कैनेडियन शील्ड रीजन, यानी कि जो आयरन और है, निकल है, गोल्ड है, यूरेनियम है और कॉपर जो है वो कहाँ पे हम माइन करते हैं, उनकी माइनिंग कहाँ पे होती है, तो भाई वो कैनेडियन शील्ड रीजन जो है वहाँ पे उनकी माइनिंग होती है। कोल इन द एप्लीशियन रीजन्स, यानी कि जो कोल जो है वो एप्लीशियन रीजन्स में उनकी माइनिंग होती है। वेस्टर्न कॉर्डिलर्स हैव वास्ट डिपोजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर, यानी कि वेस्टर्न साइड अगर हम देखने जाएं तो भाई वेस्टर्न साइड में कॉपर, लेड और जिंक, गोल्ड और सिल्वर जैसे चीज़ों के डिपोजिट्स हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे पूरा ब्रॉडली हमें क्लासीफाई करके दिया है कि कौन से कॉन्टिनेंट्स जो हैं उनके कौन से रीजन्स में कौन से मिनरल्स जो हैं उनको हम देख सकते हैं, यानी कि कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। फिर साउथ अमेरिका की बात की गई है तो साउथ अमेरिका हम देख लेते हैं। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड, यानी कि ब्राज़ील जो है वो एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है हाई ग्रेड आयरन ओर के प्रोडक्शन के लिए। चिल एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर, यानी कि जो चाइल और पेरू जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉपर के। ब्राज़ील एंड बोलीवा आर अमॉन्ग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टिन, क्योंकि ब्राज़ील जो है और बोलीवा जो है वो वर्ल्ड के बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात यानी कि बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रोड्यूसर्स हैं टिन के लिए। साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ लार्ज डिपोजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एबिस्टॉस एंड डायमंड, यानी कि साउथ अमेरिका जो है उसके पास भी बहुत ज़्यादा लार्ज डिपोजिट्स हैं गोल्ड के, सिल्वर के, जिंक के, क्रोमियम के, मैंगनीज के, बॉक्साइट के, माइका के, प्लैटिनम, एबिस्टॉस एंड डायमंड के। एबिस्टॉस क्या है, तो भाई एबिस्टॉस एक स्टोन है, ठीक है, तो उसकी प्रोडक्शन में भी साउथ अमेरिका लीडिंग है। मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चाइल, पेरू एंड कोलंबिया, यानी कि मिनरल ऑयल जो है वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो भाई मिनरल ऑयल वेनेजुएला में पाया जाता है, अर्जेंटीना में, चिली और पेरू
और कोलंबिया में पाया जाता है। उसके बाद देखिए अफ्रीका की बात करें हम, तो अफ्रीका में क्या बताया गया है, अफ्रीका इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। अफ्रीका की अगर हम बात करें तो भाई अफ्रीका तो बहुत ही ज़्यादा रिच है मिनरल रिसोर्सेज के बेसिस पे। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स। जी हाँ दोस्तों, जो अफ्रीका जो है वो वर्ल्ड का एक बहुत ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर है डायमंड्स के लिए। गोल्ड एंड प्लैटिनम, और डायमंड्स तो है, साथ साथ गोल्ड और प्लैटिनम भी है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ेयर प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। यानी कि जो साउथ अफ्रीका है, जिम्बाब्वे और ज़ेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रपोर्शन में गोल्ड जो है उनका प्रोडक्शन करते हैं। द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर। यानी कि अदर मिनरल्स की अगर हम बात करें कि जो अफ्रीका में पाए जाते हैं तो उनमें हम कॉपर को ले सकते हैं, आयरन ओर को ले सकते हैं, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट को ले सकते हैं। ऑयल इज़ फाउंड इन नाइजीरिया, लिबिया एंड अंगोला। यानी कि ऑयल जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो भाई नाइजीरिया में पाया जाता है, लिबिया में पाया जाता है और एंगोला में पाया जाता है। तो ये हो गई बात अफ्रीका की। अब हम आगे बढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो चलिए ऑस्ट्रेलिया को भी एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं, क्या बताया गया है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का इस दुनिया में। इट इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल। यानी कि अफ्रीका जो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया एक लीडिंग प्रोड्यूसर है गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन और निकल के लिए। इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर, लेड, जिंक एंड मैंगनीज। यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो दूसरी कई चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि कॉपर है, लेड है, जिंक है और मैंगनीज है। कालगोरियल एंड कोलार्डिका एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। यानी कि हमें कूलगार्डी और कालगोरिली ऐसे हमें रीजन्स दिए गए हैं जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के हैं, वो भी उनमें भी बहुत ही ज़्यादा लार्ज डिपॉजिट्स पाए जाते हैं गोल्ड के, यानी कि सोने के। तो देखिए बात करते हैं अंटार्कटिका की। द जियोलॉजी ऑफ एंटार्कटिका इज सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ वेराइटी ऑफ मिनरल्स डिपॉजिट्स। यानी कि जो अंटार्कटिका की जियोलॉजी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा वेल नोन है, बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंटली वेल नोन है किसी भी प्रिडिक्शन के लिए। यानी कि प्रेडिक्ट करते हैं लोग कि भाई यहाँ पे बहुत ही सारी वेराइटी ऑफ मिनरल्स जो हैं वो मिल सकते हैं। सम प्रोबेबली लार्ज, यानी कि बहुत बड़े बड़े मिनरल्स हम यहाँ से मिल सकते हैं। सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन ट्रांसआर्टिका Trans-Antarctica Mountains and iron near the Prince Charles Mountains of Eastern Antarctica is forecasted। यानी कि अब बताया गया है कि बहुत ही बड़े बड़े साइज़ की डिपॉजिट, सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स हमें कोल के मिले हैं ट्रांस एंटार्क्टिका माउंटेन्स के इर्द गिर्द, और आयरन के भी हमें मिले हैं प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स जो है ईस्ट एंटार्क्टिका के, वहाँ से। आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कॉमर्शियल क्वान्टिटीज़। यानी कि आयरन और जो है, गोल्ड है, सिल्वर है और ऑयल है, वो भी अच्छी क्वांटिटीज़ में पाए जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, यूज़ ऑफ मिनरल्स बताया गया है हमें। तो भाई ये जो यूज़ ऑफ मिनरल्स है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, तो चलिए हम इसे इसी लेक्चर में ख़त्म कर देते हैं। चलिए, मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज़। जो मिनरल्स जो हैं वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड। यानी कि कुछ ऐसे मिनरल्स जो होते हैं जो कि जेम्स के लिए यूज़ किए जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी। यानी कि फिर ये जो मिनरल्स होते हैं वो वेरियस स्टाइल्स में सेट किए जाते हैं ज्वेलरी के रूप में। कॉपर इज़ अनदर मेटल यूज्ड इन एवरी थिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। यानी कि कॉपर जो है वो एक अनदर मेटल है कि जो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। कॉइन्स से लेकर पाइप्स तक हम सारी चीज़ों में मेटल्स का यूज़ करते हैं। फिर देखिए क्या बताया गया है, सिलिकॉन यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्री इज़ बेस्ड फ्रॉम क्वार्ट्ज। यानी कि सिलिकॉन जो है, जो कि कंप्यूटर इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो कहाँ से हम लाते हैं, कहाँ से ऑब्टेन होता है वो, तो वो क्वार्ट्ज नाम के एक मटेरियल में से, मिनरल में से हम लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर। बॉक्साइट इज़ यूज्ड in automobiles and airplanes, bottling industry, building and even kitchen cookware। यानी कि एल्यूमिनियम जो कि उसके और बॉक्साइट में से पाया जाता है वो किस चीज़ों में यूज़ किया जाता है, तो भाई ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जाता है, एयरप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं और बिल्डिंग्स जो होती हैं, किचन कुकवेयर जो होते हैं, यूटेंसिल्स जो होते हैं, उनमें हम इनका यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम का। फिर यहाँ पे देखिए हमें क्या बताया गया है, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स हमें बताया गया है। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स हम देख लेते हैं।
मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। भाई मिनरल्स क्या है, तो मिनरल्स एक ऐसी चीज़ है कि जिनको हम बार बार रिन्यू नहीं कर सकते हैं, वो रिन्यू नहीं हो सकते हैं, अपने आप को वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं फॉर्मेशन के लिए एक मिनरल के और उसके कंसनट्रेशन के लिए। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट एट विच द ह्यूमन्स कंज्यूम दिस मिनरल्स, यानी कि भाई जो ये मिनरल्स का रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है उस रेट के मुताबिक जिसे हम यूज़ कर रहे हैं आज के ज़माने में। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, यानी कि एक चीज़ नेसेसरी है, एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें वेस्टेज जो है उसको थोड़ा सा घटा लेना चाहिए प्रोसेस ऑफ माइनिंग के अंदर। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इन अनदर इज़ अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व, यानी कि रिसाइकलिंग एक बहुत ही अच्छी मेथड है कि जिनसे हम मेटल्स को हैं फिर से यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह हम मेटल्स को जो है कंजर्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे थिंक एंड एक्ट दिया गया है हमें। रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकिल काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसे अप्लाई करते हैं तो पावर रिसोर्सेज जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेकर आऊँगी पावर रिसोर्सेज। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय।